Hello, today we will start a new topic which is called LCM. इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहले तो LCM का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है LCM का। दूसरी चीज़ LCM होता किसका है, ठीक है। तो याद रखना है मिनिमम 2 या फिर उससे ज़्यादा नंबर्स का, ठीक है, 2 और मोर नंबर्स, इनका एलसीएम होता है। कभी एक नंबर दे के बोला नहीं जाएगा आपको कि इसका एलसीएम बताओ, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं नंबर्स, उनका एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। और तीसरा, मल्टीपल्स किसको कहते हैं, ठीक है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस होता है। सबसे पहले एलसीएम का मीनिंग देखेंगे, ठीक है। एलसीएम का मीनिंग क्या है, लीस्ट, एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा। इस नंबर का जो एलसीएम होता है, एक नंबर होता है, इसका पहला कैरेक्टर है, ये सबसे छोटा होगा, ठीक है। कॉमन, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स जिनका एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि मान लो 4 होगा, 6 होगा, 2 नंबर्स मैंने लिए 4 और 6, 2 नंबर्स का एलसीएम पूछा जा रहा है कि व्हाट इज एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, ओके। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। 2 नंबर्स भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों के टेबल में आने वाला, 4 के टेबल में भी आए और 6 के टेबल में भी आए, ठीक है। और मल्टीपल मतलब मल्टीपल वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं। जैसे कि 2 है तो 2 के मल्टीपल्स 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से सारे नंबर्स आगे बढ़ते जाओ, कोई लिमिट नहीं है। ये सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 का टेबल आप पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 के टेबल में ये नंबर्स आते जाते हैं। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। उसी तरह मान लो कोई और नंबर है, मान लो 12 है, तो 12 के मल्टीपल्स होंगे 24, 36, 48, ठीक है। ऐसे नंबर्स आप लिखते जा सकते हैं बहुत सारे, 96, 108, 120, 132, 144, इस तरह से 12 के टेबल में जो नंबर्स आते जाते हैं वो सारे 12 के मल्टीपल्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो जिस भी नंबर में 12 छुपा हुआ रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, वो सब मल्टीपल होगा 12 का। उसी तरह सारे नंबर्स के लिए होता है। जैसे मान लो 343 है, ठीक है। 343 एक नंबर है, ये 7 इंटू 7 होता है, मतलब ये नंबर जो है वो 7 का मल्टीपल, ठीक है। क्योंकि 7 में अगर 7 इंटू 7 49 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नंबर आ जाएगा 343, ठीक है। तो मल्टीपल्स बहुत आसान है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, एक नंबर के मल्टीपल्स उन नंबर को कहा जाता है जो उसके टेबल में आते हैं, ठीक है। जैसे 10 के मल्टीपल्स कौन होंगे, 10 का मल्टीपल 10 खुद होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। पर 10 का मल्टीपल 11 नहीं होगा, वो उसके टेबल में नहीं आता है। 25 नहीं होगा, ठीक है। 8 उससे छोटा है, कभी उसके टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। 98 कभी नहीं होगा उसका मल्टीपल। तो मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं। तो दो नंबर्स के मल्टीपल्स में क्या ढूंढना है हमको, लीस्ट कॉमन, जो सबसे छोटा कॉमन नंबर हो। मतलब एक से ज़्यादा मल्टीपल्स भी इनके बीच में कॉमन हो सकता है, बट उसमें से हमको सबसे छोटे वाले पे देखना है, ध्यान देना है। उसी को एलसीएम कहा जाएगा उन नंबर्स का। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 उस नंबर को कहा जाएगा जो सबसे पहले इनके टेबल में कॉमन निकल के आ जाए। जैसे कि 4 के मल्टीपल्स आप लिखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एक्सेट्रा। और 6 का लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, इसको भी थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 36, 40, 44, 48, 52, इस तरह से ये सारे किसके मल्टीपल्स हो गए,
आप देखो ध्यान से, ये पूरे ये 4 के मल्टीपल हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4, और ये सब क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 6। सो अब इसमें मेरे को देखना है क्या कि इसमें से देखना क्या है कि कॉमन कौन सा है। ठीक है, ये बात बस मेरे इंटरेस्ट की है कि कॉमन नंबर्स कौन सा है। देखो 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है, तो ये कॉमन हुआ कि नहीं 12। और कोई नंबर है क्या, 16 नहीं है, 20 कॉमन नहीं है, 24 देखो कॉमन, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी, अगेन 32 36 है। ठीक है, और उसके बाद 44 नहीं है, 48 है दोनों में। ठीक है, आगे 52, यहाँ 56 आएगा, यहाँ 60 भी आएगा, अगेन 60 कॉमन है। तो देखो इसके मल्टीपल्स में बहुत सारे और इसके मल्टीपल्स में बहुत सारे नंबर्स कॉमन है। जैसे 4 और 6 के मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 12, 24, 36, ऊपर से पता चल जाएगा आराम से, 48, 60, इस तरह से आपको मिलते जाएगा आगे। बट इसमें हमारे काम की बात क्या है, हमारे काम की बात है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे पहले मिलता है, सबसे छोटा। लीस्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लीस्ट मैंने सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों के टेबल में आ जाए, और मल्टीपल का मतलब तो पता ही है, जो टेबल में उनके आता है। तो 4 और 6 का एलसीएम किसको कहा जाएगा, 12। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। और कोई नंबर लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ नंबर 9 और 12 को। ठीक है, 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12, ये निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 9 के मल्टीपल्स लिखो, 12 के मल्टीपल्स लिखो फटाफट। 9 का 9, 18, 27, 36, 45, 54, इसके बाद 63, 72, 81, 90, 99, 108, ऐसे आगे चलता जाएगा। उसी तरह 12 के मल्टीपल्स 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120, इस तरह से और आगे लिख सकते हैं। अब मेरा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, मेरा ध्यान जाना चाहिए उस नंबर पे जो इनके बीच में कॉमन है। जैसे कि देखो इधर से 27, 36, 36 कॉमन है, उसके नीचे कोई नंबर देखो दोनों में कॉमन नहीं है। 45, 54, 63, 72 भी कॉमन है, 72 कॉमन है, अगेन 108 कॉमन है, 108 कॉमन है। सो दीज 3 numbers, till the numbers we have written here, these 3 numbers have found to be common between them, common among them, these numbers। तो मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स अगर हम लिखें, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 12, तो क्या क्या हो जाएगा, 36 पहला, 72, फिर 108, और इस तरह से आगे भी कुछ कॉमन मल्टीपल्स आपको मिलेंगे। बट एलसीएम चैप्टर को किससे मतलब है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे पहले कौन सा कॉमन मल्टीपल आ जाता है, तो वो मल्टीपल है 36। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12 इज दिस नंबर 36। तो इससे क्या पता चला, एलसीएम क्या है, इट्स जस्ट नंबर। पहली चीज, एक नंबर होता है एलसीएम जो कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब दोनों के टेबल में आएगा, कॉमन मल्टीपल ऑफ उन नंबर्स का ये कॉमन मल्टीपल होता है जिनका ये एलसीएम है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल ऑफ दोज नंबर्स, जो गिवन नंबर्स होंगे आपको क्वेश्चन में, गिवन नंबर्स। अच्छा, अभी तो ये छोटे छोटे नंबर्स हैं जिनका टेबल पता होता है बच्चों को, पर बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो क्या करेंगे, क्या ऐसे ही मल्टीपल्स लिख लिख के काम करेंगे, तो उसका आंसर है नहीं। एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है, उस तरीके को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम नंबर्स आपने पढ़ा होगा, प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिनका कोई फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि 11 का एक फैक्टर है 1, 11 से 11 और 11 खुद,
तो 1 और उस नंबर खुद के अलावा इसका और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता, मतलब ये किसी और दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता है। 1 के टेबल में तो सारे ही नंबर्स आ जाते हैं और उसके खुद के टेबल में तो खुद आएगा ही, लेकिन इन दोनों के अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आता है, मतलब उसके 2 फैक्टर्स ही होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। जैसे 13 को कौन सा नंबर और डिवाइड करता है 1 और 13 के अलावा? कोई भी नहीं। 1 और 13 के अलावा कोई नंबर उसको डिवाइड नहीं करता है, तो अगेन इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हुए, 1 और 13 खुद। 28 कौन सा नंबर इसको काटता है? और इसको 1 काट देगा, 2 काट देगा, 4 काट देगा, 7 4 जा 28, 14 2 जा 28 और 28 खुद। कितने फैक्टर्स हो गए देखो तो, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हो गए, 2 से ज़्यादा। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको क्या कहा जाता है? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, नंबर्स के 2 क्लासिफिकेशन और हैं इस बेसिस पे कि उनके कितने फैक्टर्स हैं, कितनों के टेबल में वो आता है। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, खास करके उन्हीं के रिस्पेक्ट में आपको ये बताया जाएगा। सारे नेचुरल नंबर्स 2 टाइप में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, 2 फैक्टर, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ, मतलब कोई और दूसरा नंबर से वो नहीं कटेगा, किसी और के टेबल में वो नहीं आता है। और कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं होता है, कोई और नंबर आपको मिल जाएगा, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, 1 और वो नंबर खुद, ये तो काटेगा ही ना सब नंबर्स को, लेकिन उनके अलावा भी एक नंबर मिल जाता है, जैसे यहाँ 28 के केस में हुआ था। ठीक है, के केस में हुआ था ये। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं 45। ठीक है, तो 45 किसके टेबल में आता है? 1 के, 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 15 टाइम्स। फिर 5 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 5 9 जा 45। ठीक है, फिर 9 के टेबल में आएगा, 9 5 जा 45। ठीक, 15 3 जा 45 आ जाएगा, और उसके बाद 45 खुद। तो देखो कितने सारे फैक्टर्स हो गए, 2 ही हैं कि 2 से ज़्यादा? ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए, तो 45 को आप प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, आप इसको कैसा नंबर बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक नंबर है 53 किसी के टेबल में नहीं आता, 1 और 53 उस नंबर को छोड़ के। तो जिसके सिर्फ ऐसे 2 ही फैक्टर्स मिले, एक वो सिर्फ 1 से कटता हो, जिससे तो सारे नंबर्स कटते हैं, और खुद से, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो जो काटे, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, स्ट्रिक्टली 2 ही फैक्टर्स होंगे, ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। 53 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जो गिवन नंबर्स हैं जिनका एलसीएम हमें निकालना है, जैसे कि मान लो 4 और 6, इसका एलसीएम निकालना है। कोई पूछेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 और 6 कितना है? छोटा नंबर है, मल्टीपल्स लिख के भी निकाला जा सकता है, बट हम ये तरीका ला के देखेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो होता क्या है, इन दोनों नंबर्स को हम कॉमा करके लिखते हैं, 4 और 6 को अगल बगल, और ऐसा एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, 2-4 लाइंस खींच लेते हैं, और ज़रूरत पड़ेगा तो और खींच लेंगे, और सिर्फ प्राइम नंबर्स से इनको काटते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होगा और सिर्फ वो खुद नंबर होंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर नंबर हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 भी, 23 29 31 37 39 तो कट जाता है, 41 43 नहीं कटता, 47 भी नहीं आता है किसी के टेबल में, 53 नहीं आता है टेबल में, 59 नहीं आता है किसी के टेबल में। इसी तरह बढ़ते जाता है प्राइम नंबर्स का लिस्ट। तो लोएस्ट प्राइम नंबर कौन हो गया? 2। प्राइम नंबर्स जब भी बोला जाएगा आपके दिमाग में बस एक ही बात आनी चाहिए कि कोई दूसरा नंबर नहीं है जिसके टेबल में वो आएगा सिवाय 1 के और वो खुद के। ठीक है, बहुत आसान है, बस यही 2 पहचान है उसका। सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो एक संख्या 1
और वो खुद से कटेगा। खुद से तो सारे नंबर कटते ही हैं, 1 से सारे नंबर कटते हैं, मतलब कोई नया नंबर नहीं है जिसके टेबल में वो आएगा। देखो अब 37 किसके टेबल में आता है, 41 किसके टेबल में आता है, आप ढूंढते रह जाओगे नहीं मिलेगा। 13 किसके टेबल में आता है, 53 किसके टेबल में आएगा, 59 किसके टेबल में आएगा, 61 किसके टेबल में आएगा, सोचो 97 किसके टेबल में आएगा। तो प्राइम नंबर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ प्राइम नंबर्स से ही डिवाइड किया जाता है। जैसे 4 और 6 दोनों किस नंबर से कट जाएंगे, कौन से प्राइम नंबर से कट जाएगा दोनों, 4 और 6, ये देखो 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे कोशेंट लिखा जाता है नीचे में, इसके नीचे जितनी बार में ये कट जाए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, कोशेंट लिख दिए। अब 2 और 3 में कोई कॉमन है क्या, मिनिमम 2 में कॉमन होना चाहिए, 2 नंबर्स में कॉमन होना चाहिए, कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन, आगे नहीं बढ़ सकते आप, कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो सिंपली इसका एलसीएम क्या हो जाता है, ये सारे नंबर्स जो एक एक बार अपीयर हुए हैं, देखो एक बार 2 आया है, लास्ट में 2 और 3 बच गया है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, इन तीनों को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सबका लॉजिक है क्यों ऐसा बनाया गया है वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, एक बार में नहीं करेंगे, पहले फाइंड करना सीखते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आता भी था। तो एलसीएम निकालने का ये बहुत ही आसान तरीका है एक, ठीक है। छोटे बड़े हर किस्म के नंबर्स का एलसीएम इससे निकाला जा सकता है। जैसे कि मान लो आपको एलसीएम निकालना है, फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, ठीक है। तो 12 में 16 तुरंत नहीं देख सकता, 12 का टेबल लिखो, 16 का टेबल लिखो, फिर देखो कौन सा मल्टीपल कॉमन है, ठीक है। या फिर कोई बच्चा क्या करेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देगा, वो लिखेगा अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो क्या करेगा, 12, 16 दोनों नंबर्स को लिख लेगा और ऐसे लाइंस खींच लेगा 2 4, और वो देखेगा कौन सा प्राइम नंबर से मैं इसको पहले डिवाइड करूं। तो 12 और 16 किससे कटेगा, 2 से, सबसे आसान नंबर 2, 2 से नहीं कटे तो 3 पे जाना है, 3 से नहीं कटे तो 5 पे जाना है, 5 से नहीं कटे तो 7 पे जाना है, ऐसे ही करना है हमको। तो 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन देखो दोनों में कॉमन है, 2 से अगेन कट सकता है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 3 और 4 को कोई नंबर से काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम में इन सारे नंबर्स को हम इंक्लूड कर लेंगे, 2 2 इसको कर लेंगे, और जो बच गए नीचे इन सारे नंबर्स को एक एक बार मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये एलसीएम आ जाएगा किन का, 12 और 16 का। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 4 जा 48। आप यहाँ से भी निकालेंगे जब मल्टीपल्स लिख के तो 48 ही आएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आसान कर देता है एलसीएम को निकालना, चाहे बड़े बड़े नंबर्स भी क्यों ना दिए। जैसे कि बड़े नंबर्स लेते हैं कुछ, मान लो फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 12 एंड 21, ठीक है, इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, 9 12 और 21 को लिखेंगे, याद रहे मिनिमम 2 नंबर्स कटने चाहिए, ठीक है, और तीसरा अगर नहीं भी कटेगा तो उसको सीधा सीधी वहाँ पे नीचे लिख देना है और कुछ नहीं करना। देखो ट्राई करते हैं, 9 है 12 है 21 है, 2 तो ऑड नंबर है इसमें, तो 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, 2 से डिवाइड ही नहीं करेंगे, 2 से सिर्फ 12 कट रहा है, मिनिमम 2 नंबर्स आने चाहिए जो भी नंबर हम लेते हैं उसमें। तो 3 से काटते हैं भाई, 2 के बाद तो वही था प्राइम नंबर 3, तो 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा आराम से तीनों, देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अब बताओ 3 4 और 7 तीनों में कोई नंबर है कॉमन, कौन सा नंबर है प्राइम नंबर जो इन तीनों को काट देगा। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका नाम इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को यूज करते हैं डिवीजन करने के लिए। जब डिवीजन स्टॉप हो जाता है, 2 नंबर भी नहीं कट रहा है, मिनिमम तीनों के तीनों अलग अलग टाइप के नंबर हैं, बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, उस समय हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्टॉप कर जाता है। वी स्टॉप लुकिंग फॉर
prime numbers, and we stop our division. And then we simply write the LCM by multiplying all these numbers which have come here. Okay, so we will write 3 into 3 into 4 into 7. ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 7 चौके 28. मल्टीप्लाई कर देंगे. 9 8 72, 9 दूना 18 और 7 25, 252. 252 वो नंबर है जो इसके टेबल में भी आएगा, इसके टेबल में भी आएगा और इसके टेबल में भी आएगा. मतलब 252 कॉमन मल्टीपल है 9 का, 12 का और 21 का. 252 के नीचे आपको कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो 9 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 21 से भी डिवाइड हो जाए कंप्लीटली. ठीक है. मल्टीपल्स किनको कहते हैं? मल्टीपल्स उन नंबर्स को कहते हैं जो हमारे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. ठीक है. कंप्लीटली डिवीजन का मतलब रिमाइंडर 0 होना. जैसे कि मान लो कोई पूछे इज 441 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 21, कोई ये पूछे तो बेसिकली वो क्या पूछ रहा है? इज 441 अ मल्टीपल ऑफ 21? ये दोनों क्वेश्चन सेम. कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब ही मल्टीपल होना होता है. ठीक है. तो जैसे 21 से डिवाइड करके देखो जरा 441 को. देखो 21 दो डिजिट ले लेते हैं एक साथ, तो 21 2 जा 42, यहाँ बचेगा 2, यहाँ कुछ भी नहीं 1, 21 1 जा 21. तो हाँ 21 टाइम्स में 441 आ जाएगा. रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0. इसी को कहते हैं कंप्लीटली डिविजिबल होना. मतलब 441 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 21. इसी बात को कैसे लिखा जा सकता है? 441 is a multiple of 20. ठीक है. तो मल्टीपल्स कभी भूलेंगे नहीं हम लोग थ्रू आउट दिस चैप्टर. मल्टीपल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. फिर एक लास्ट एग्जांपल बनाते हैं. एलसीएम ऑफ, मान लो बड़े बड़े नंबर्स थोड़े दिए हुए हैं 32, 48 एंड 72. इनका एलसीएम निकालना है. तो कुछ नहीं करना है, बड़े नंबर से डरना नहीं है, वैसे ही करना है जैसे करते हैं. ठीक है. तीनों नंबर्स को लिखना है, ढेर सारे लाइंस खींच लेना है 2-4 और प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना चालू करना है आराम से, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है. देखो इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर 2 से काटेंगे. सबसे पहले 2 प्राइम नंबर है, उसी से काटेंगे. 2 से 32 को डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा. 2 से 48 को डिवाइड करोगे तो 24 आ जाएगा. और 2 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा. अगेन देयर आर मोर देन 2 इवन नंबर्स, सो वी डिवाइड इट अगेन बाय 2. हियर वी विल गेट 8, here we will get 12, and here we will get 18. Again there are more than 2 even numbers. Again we can divide it by the first prime number, which is 2. 2 4 ja 8, 2 6 ja 12, 2 9 ja 18. Again see, there are minimum 2 even numbers. We can still divide it by 2, and you will be very confused, and you will ask what will happen to this 9. 2 cannot divide 9. 9 is not a multiple of 2. 2 is not a factor of 9. So where will 9 go? The answer is 9 doesn't go anywhere. 9 कहीं नहीं जाता है, वहीं पे रहता है. 9 को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. ठीक है. This is absolutely correct. यहाँ पे 9 को यहीं पे छोड़ दिया जाता है. इनको करो आप. मिनिमम 2 नंबर कटने चाहिए. देखो 2 नंबर कट रहे हैं 2 से, 4 और 6. इसीलिए हमने लगाना बंद नहीं किया. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. 9 नहीं कटेगा, उसको बिल्कुल ऐसा कैसा लिख देना. अब इन तीनों नंबर्स को जरा ध्यान से आप देखो तो 2 को 3 को 9 को 2 से कटेगा क्या? मिनिमम 2 नंबर है 2 से कटने वाला नहीं है, तो हम 2 के आगे अगला प्राइम पे जाएंगे 3 पे. तो 3 से 2 कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना. तो अगेन इसको उसी लॉजिक से जो नहीं कटे उसको बिल्कुल वैसा का वैसा नीचे लिख देना है, और जो कटेगा उसको काट देना. तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. अगेन सी 1 2 3. इज देयर एनी नंबर कॉमन टू देम? 1 2 3 नो. सो तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन अभी स्टॉप कर जाएगा यहाँ पे. इससे ज़्यादा आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में तीनों नंबर्स के फैक्टर्स अलग अलग हैं. 1 2 3 को काटने वाला कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. 1 काउंट नहीं होता है. 1 से काउंट करके क्या फ़ायदा होगा? 1 से आप डिवाइड करोगे भी तो अगेन यहाँ पे 2 1 3 आ जाएगा. 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3.
सो डिवाइडिंग बाई 1 इज मीनिंगलेस, डोंट डिवाइड एनीथिंग बाई 1। सो अब हमारा जब प्राइम फैक्टराइजेशन रुक जाता है तो हम क्या करते थे, इन सारे नंबर्स को इंक्लूड करके मल्टीप्लाई कर देते थे। याद रखना LCM चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ये शेप L जैसा आएगा। कोइंसिडेंटली बड़ा सरप्राइजिंग संयोग की बात है कि ये L जैसा ही शेप आता है ये। तो LCM का मतलब है ये L पूरा इसको इंक्लूड करना, ठीक है। ये देखो शेप L जैसा आ रहा है ना, ये अगर मैं इसको अच्छे से बना दूं, ये बस ट्रिक्स है याद रखने के लिए और कोई बात नहीं है। दिस इज नॉट स्टडी। सी देखो ये L जैसा शेप आ गया। L जैसा शेप आना है LCM निकालने के लिए, इन सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है, छोड़ नहीं देना है किसी को। तो LCM क्या आ जाएगा, इन सारे को मल्टीप्लाई करो। देखो 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4, फिर नीचे 3 है एक, फिर नीचे क्या बच गया 2 और 3, 2 और 3। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 2 96, और 96 इंटू 3 कर लेंगे, ये आ जाएगा 288। ये मतलब क्या हुआ, ये नंबर क्या आने का, ये नंबर क्या आने का ये मतलब हुआ कि 32 के टेबल में भी 288 आता है, 48 के टेबल में भी 288 आता है, और 72 के टेबल में भी 288 आता है। और इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो इन तीनों के टेबल में आ जाएगा। इसीलिए दिस इज द नंबर विच इज कॉल्ड लीस्ट, सबसे छोटा, कॉमन, जो तीनों के टेबल में आ जाए, एंड मल्टीपल क्यों, क्योंकि इनको समथिंग से मल्टीप्लाई करके 288 लाया जाता है। जैसे 32 को 288 लाना है तो 9 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो 48 को अगर 288 लाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 टाइम्स। देखो 48 के टेबल में भी आ गए। और अगर 72 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 टाइम्स में 288 आ जाएगा। और इससे छोटा कोई नंबर नहीं आएगा जो इन तीनों के टेबल में कॉमन हो। इसीलिए इसी नंबर को क्या कहा जाता है, LCM। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, मल्टीपल किसको कहते हैं, अच्छे से मल्टीपल किसको कहते हैं, किसी नंबर का मल्टीपल कौन होता है। जैसे 6 का मल्टीपल 24 है, 30 का मल्टीपल 60 भी है, बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, ये पूरी गैंग है इनकी इधर। ठीक है, इस नंबर के ये सारे मल्टीपल्स हैं, इस नंबर के ये सारे मल्टीपल्स हैं। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इनको क्यों ऐसा कहा जाता है ये भी हमने सीखा, क्योंकि वो सबसे छोटा होता है, सारे नंबर्स में कॉमन होता है और सबका मल्टीपल होता है। और इसका कैरेक्टर क्या है कि इससे छोटा, ठीक है, इससे छोटा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इन तीनों में वो हो। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, प्रैक्टिस शीट फिर देंगे, फिर LCM की प्रैक्टिस होगी। बाय बाय।